तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज जा रहे हैं बताने अपने जीवन परिचय। आप लोग कहते हैं कि दीदी आपको अंग्रेज़ी पढ़ने नहीं आता है। तो हाँ, मुझे अंग्रेज़ी पढ़ने नहीं आता है। ऐसे कि जब मैं मायके में थी तो मेरे माँ बाप जो हैं बहुत गरीब थे और उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाया लिखाया। हम लोग मतलब बहुत बहनें थे, इसीलिए नहीं पढ़ा लिखा पाए हैं। तो आप लोग जानिए कि क्यों नहीं पढ़ लिख पाए हैं। इतनी बहनें थी तो सबको ही बराबर देखना पड़ेगा ना, तो कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। सभी लोग को मतलब सरकारी स्कूल में डाला और अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ा पाए। बहुत गरीबी थी हमारे घर पे। कैसे कैसे खिलाते थे जिलाते थे, शादी किए, विवाह किए। तो मैं जब अपने घर आई शादी करके तो मेरे घर वाले भी ऐसे मतलब गरीब थे, ऐसे ही थे, खा जी रहे थे ऐसे। क्या किया जाए, जैसे कैसे करके। मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़का है 2 लड़की है। कैसे कैसे करके गरीबी झेल रही हूँ, अभी तक भी झेलती चली आ रही हूँ। आप लोग चाहेंगे तो शायद मेरी भी गरीबी दूर हो जाएगी। बहुत गरीब हैं हम लोग, भाड़े घर की बेटी नहीं है ना बड़े घर की बहू हैं, गरीब हैं, गरीब घर की बहू हैं। जीवन में ऐसे ऐसे कुछ पर्चे बनी, ऐसे ऐसे कुछ बातें हुई कि ऐसे झेला नहीं जाता, टेंशन हो जाता है। ऐसे बातें हो गई, पति भी उस लायक नहीं था। मेहनत मजदूरी करके खिलाते हैं हमारे पति, गरीब ही हैं अभी, बहुत बड़े नहीं हुए हैं। क्या किया जाए, बच्चे कैसे संभालें, कैसे कैसे करके खिला रहे हैं, कमा रहे हैं। सोचा तो सोशल मीडिया पर आई इसी के लिए कि मेरी कुछ तो गरीबी दूर होगी, कुछ हेल्प करेंगे सभी लोग मेरा। लेकिन अभी तक कोई हेल्प नहीं हुआ है। ऐसे के ऐसे हूँ मैं और बहुत ही मजबूर हूँ, इसीलिए मैंने अपना जीवन परिचय दे रही हूँ। और आप लोग से विनती कर रहे हैं मेरा भी हेल्प कीजिए। बहुत गरीब घर की बेटी हूँ, गरीब घर की बहू हूँ, मेरा भी हेल्प करिए। तो देखिए, ना खेत है, ना रहने के लिए ठिकाना भी नहीं था उतना। थोड़ा घर था, उसी में सब लोग अपना गुजारा कर रहे थे। और सब तो राशन ही खरीद के खाते हैं, हम लोग कमाते हैं खरीद के खाते हैं, ऐसे करके जी रहे हैं। अब आप लोग बताइए कैसे जिएं, क्या करें। कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा दिन आता है, ऐसा दिन जाता है। सब लोग कहते हैं कि दीदी तुम्हें अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो कैसे आएगी बताइए। आप लोग अंग्रेज़ी में तो पढ़े नहीं हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं जो उसमें अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाया जाता। अब तो अंग्रेज़ी भी पढ़ाने लगे हैं सरकारी वाले, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन तब नहीं पढ़ाई जाती थी, उतना आता भी नहीं था। जो आता है वही पढ़ लिख लिए हैं। माँ बाप का उतने ही धन्यवाद है, दिल से शुक्रिया है उतना ही पढ़ाई कराने के लिए। क्योंकि गरीबी ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत कम लोग झेलते झेलते टूट जाते हैं। हमारे जीवन में इतनी सारी परेशानियाँ आई हैं। मेरे भी पति जो हैं मजदूरी करते थे, मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी। क्या करें, बच्चे खिलाते थे और इतना समय बीत गया है, तो बच्चे सयाने हो गए हैं। कैसे करें शादी विवाह, कोई समझ में नहीं आता है। हमारे जीवन में इतनी सारी मुश्किलें आ रही हैं, जा रही हैं और कोई किसी का नहीं है एवरीवन, कोई किसी का नहीं हो रहा है।
सब लोग मज़े लेते हैं कि ये तो वीडियो बनाती है, सोशल मीडिया पर गई है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। लेकिन मेरी मजबूरी को कोई नहीं जानता है, कितनी मजबूरी झेल रही हूँ, जैसे तैसे करके जी खा रही हूँ। यही है एवरीवन, आप लोग मेरी भी मदद करिएगा। क्या बताएं, कुछ समझ में कभी कभी नहीं आता है, ऐसे हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग चाहिएगा तो मेरा भी मदद कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। मेरी मुश्किलों को दूर करिए। आप लोग ताने मारते हैं, ऐसे कहते हैं, क्या करें। बच्चे के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए जीना पड़ रहा है, सब सहना पड़ रहा है, झेल रहे हैं, सब मुश्किलें झेल रहे हैं।